हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज भी मैं लेकर आ चुकी हूँ कुछ ऐसा यूज़फुल किचन टिप्स एंड हैक्स जिसके मदद से आपका सभी काम बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला टिप आपका बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। घर में छोटे छोटे बच्चे होने से हमें उनका बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। अगर हमारा ध्यान थोड़ा सा इधर से उधर हो जाए तो आप देखिएगा वो मेन गेट खोल करके तुरंत बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो इसके लिए ऐसा क्या किया जाए, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि दिन भर के लिए हम मेन गेट में लॉक लगा कर रखें, क्योंकि कभी दूध वाला भैया, कभी पेपर वाला भैया या तो कभी हाउस हेल्पर आते रहते हैं। तो इसके लिए ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि बार बार हम ताला लगाएं और ताला को खोलें। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो इसके लिए आपको लेना है एक चम्मच। इस तरह का चम्मच हम सभी के घरों में होता है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, चम्मच को कुछ इस तरह से चिटकनी में फंसा दीजिए। तो इस तरह से चम्मच फंसाने से आप देखिएगा ये अच्छी तरीके से लॉक हो जाएगा। अब जितना भी वो कोशिश करे इस तरह से बिल्कुल भी लॉक नहीं खुल पाएगा, यानी कि चिटकनी को वो बिल्कुल भी नहीं खोल पाएगा। और जब भी आपको खोलना होगा ना, तो चम्मच को हटा के आप लॉक यानी कि चिटकनी को खोल सकते हैं। इसके लिए अलग सा आपको लॉक लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी और साथ ही में आपका काम भी बन जाएगा और आप निश्चिंत हो जाएंगे। है ना कितना यूजफुल ट्रिक। उम्मीद करती हूँ ये वाला ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो मैंने यहाँ पे लिया है काफ़ी सारी चूड़ियाँ पहनना हम सभी लेडीज़ों को बहुत पसंद होता है। लेकिन जब हम इन चूड़ियों को कहीं कैरी करके ले जाते हैं, जैसे कि कभी होता है ना कि हम शादी पार्टी में जा रहे हैं, कभी हम ट्रैवल में जा रहे होते हैं, तो अगर हमें बैग में डाल के ले जाना होता है ना, तो बहुत ही मुश्किल होती है। उस टाइम क्या होता है, इस तरह से बैग में हम जब चूड़ी को डाल के ले जाते हैं तो ये चूड़ी चारों तरफ फैल जाता है। तो इससे क्या होता है कि एक तो बाकी सामान खराब हो जाता है और दूसरा तो चूड़ी बहुत ज़्यादा बिखरता है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक, आपको लेना है एक घड़ी। तो इस तरह का कोई सा भी एक पुराना घड़ी आप ले लीजिए जिसका इस्तेमाल आपके घर में नहीं होता हो, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इस घड़ी में ना कुछ इस तरह से जितने भी चूड़ी है उसको डाल दीजिए और घड़ी का जो बेल्ट है उसको लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा, देखिए चूड़ी कितना बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएगा, जिस कारण आप जहाँ पर भी जाएं बैग में डाल के ले जाएं। या तो फिर अगर घर में भी इस तरह से चूड़ी को ऑर्गेनाइज करके रखना चाहते हैं तब भी आप रख सकते हैं, जिससे कि आपको अलग सा चूड़ी ऑर्गेनाइजर खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और इस तरह से देखिए सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी कि इसको हम बहुत ही बढ़िया तरीके से बैग में कैरी करके ले जा पाएंगे। है ना कितना यूजफुल आइडिया। तो चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। तो फ्रेंड्स, इस तरह का इरेजर तो बच्चों के पास होते हैं, यानी कि बच्चे लोग यूज़ करते हैं। लेकिन आप देखिएगा बच्चे लोग कुछ ना कुछ हर टाइम शरारती तो करते ही रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए इरेजर को ना कुछ इस तरह से काला कर दिए हैं। इसमें पेंसिल का निशान बहुत ज़्यादा दाग करके ना इस तरह से काला बना चुके हैं। अब देखिए उनका ये भी डिमांड होता है फिर कि हमें न्यू वाला इरेजर चाहिए, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। तो आप जब जितना भी उसको न्यू खरीद दीजिए, लेकिन फिर से ऐसे ही उसको गंदा करने वाले हैं। तो इससे अच्छा आप क्या कीजिए, ले लीजिए सरसों का तेल और उंगली में सरसों का तेल को कुछ इस तरह से लगा लीजिए और उसके बाद ना इस तरह से आपको रब करना है। हल्के हाथों से इस तरह से रब कीजिएगा तो आप देखिएगा इरेजर में लगी हुई जितनी भी गंदगी रहेगा, जो भी निशान, पेन का निशान या पेंसिल का निशान, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से छूट जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप वीडियो में देख रहे हो। फिर उसके बाद इसे कॉटन से या तो फिर कपड़े से पोंछ लीजिए और आपको लग रहा होगा कि ऑयली ऑयली होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाता है, फिर उसके बाद इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर उनको साफ़ करके देंगे ना, तो उनको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये इरेज़र पुराना है या तो फिर न्यू है ना कितना यूज़फुल आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो फ्रेंड्स, हमारे पास कुछ ऐसा प्लेट होते हैं जिनका इस्तेमाल हम नहीं लेते हैं, पुराना हो चुका है या तो फिर कहीं से ये क्रैक हो चुका है। तो उन प्लेटों को ना आप बिल्कुल भी ना फेंकें, इनका इस्तेमाल हम बहुत ही अच्छी तरीके से ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं किचन में आ चुकी हूँ और किचन में ना यहाँ पर देखिए मेरा एक कॉर्नर रैक है। एक्चुअली क्या होता है, छोटा किचन में सामान रखने में बहुत ही दिक्कत होता है, तो फिर ना हमें इस तरह का रैक की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ये कॉर्नर रैक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारा सामान को हम ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम इस पुराना प्लेट की मदद से इस तरह का रैक बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें प्लेट को रखना है, उसके बाद इस तरह से 2-3 कंटेनर इस प्लेट के ऊपर रख देना है। फिर उसके बाद और एक प्लेट इस तरह से इसके ऊपर रखना है। फिर उसके बाद जितने भी कंटेनर है, मतलब जितना कंटेनर आएगा उन कंटेनर को आप इस तरह से रख दीजिए। आप चाहें तो और एक लेयर बना सकते हैं। यहाँ पर तो मैं सिर्फ 2 लेयर बनाई हूँ, इसी में देखिए कितना सारा कंटेनर आ चुका है।
तो अगर आपका किचन बहुत ही छोटा है तो ये वाला आइडिया आपका बहुत ही काम आएगा। और इसका सबसे खास बात मुझे ये लगी है, जब भी हमें इस जगह की क्लीनिंग करनी हो ना, तो इस तरह से हम प्लेट को पकड़ेंगे और इसको सीधा हटा देंगे और इस तरह से क्लीनिंग कर लेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। इसके लिए एक एक कंटेनर को हटाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो सीधा प्लेट को लेंगे और इस तरह से उठाएंगे और क्लीनिंग कर लेंगे। और साथ ही में आप देख ही सकते हैं, इतनी कम जगह में हम इतने सारे कंटेनर को ऑर्गेनाइज करके भी रखे हुए हैं, जिस वजह से छोटे से छोटे किचन में भी आप काफ़ी सारे सामान को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख पाएंगे। है ना कितना यूजफुल आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। मैंने यहाँ पे लिया है एक पुराना बास्केट। तो इस तरह का बास्केट हमारे सभी के घरों में होता है। आलू प्याज रखने के लिए स्पेशली इसको हम खरीदते हैं, और जब ये थोड़ा सा पुराना हो जाए, इसका कलर वगैरह डैमेज हो जाए, तो इसको हम फेंक दिया करते हैं। तो इसको बिल्कुल भी ना फेंकें, इसका इस्तेमाल भी हम अच्छी तरीके से ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने लिया है ऊन की मदद से इसको हम बांधेंगे। और अगर आपके पास रस्सी वगैरह है तो आप वो ले लीजिए, ठीक है। मेनली इसे हमें बांधना है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा इसे हमें किस तरह से बांधना है। और यहाँ पर देखिए मेरे पास जो बास्केट है ना, इसमें मोटी मोटी जाली है, जिस वजह से अलग सा हमें कोई सा भी छेद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी है इस धागे को बांधने के लिए। अगर आपके पास कुछ ऐसा बास्केट है जिसमें जाली वगैरह नहीं है, तो आप एक नुकीले चीज को अच्छे से गर्म कर लीजिए और 3 छेद बना करके इस तरह से हैंगिंग बास्केट बना करके तैयार कर लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। जैसे कि हमारे घर में छोटे मोटे बहुत सारे कपड़े होते हैं, सॉक्स, हैंकी, अंडरवेयर, और इन सभी छोटे मोटे कपड़े को हम जब एक साथ में बाकी कपड़ों के साथ रखते हैं ना, तो वो गुम हो जाता है और हमें टाइम में मिलता नहीं है, बल्कि हमें बहुत ही ज़्यादा ढूंढना पड़ता है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम खराब हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, इस बास्केट का इस्तेमाल किया कीजिए। जितने भी छोटे मोटे कपड़े हैं इस तरह से उसे ऑर्गेनाइज करके रखें। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी, उनका कपड़ा तो बहुत ही छोटा होता है जिसे हमें अलग करके रखना होता है। तो अब अगर अलग करके रखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से रखिए, फिर आप देखेंगे आपको टाइमली मिल जाएगा, ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो मैंने क्या किया है, इस तरह से देखिए अलमीरा का जो रॉड है वहाँ पर हैंग कर दिया है। तो अगर आप भी इस तरह से 2-3 बास्केट को हैंग करके रखेंगे ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी इस तरह से छोटे मोटे कपड़े को ऑर्गेनाइज करके रखने में। है ना कितना यूजफुल आइडिया। और इस बास्केट का इस्तेमाल हम सिर्फ कपड़े रखने में ही नहीं, ग्रॉसरी रखने में भी ले सकते हैं। जैसे कि मंथली ग्रॉसरी घर में आता है, तो आपने भी फेस किए होंगे कुछ ग्रॉसरी एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि हम ज़्यादा करके जो खरीद लेते हैं। तो उन एक्स्ट्रा ग्रॉसरी को आप क्या कीजिए, इस तरह से इस हैंगिंग बास्केट में डाल के रखें। तो फिर आप देखेंगे अब से एक्स्ट्रा ग्रॉसरी को भी आप अच्छे से समेट के रख पाएंगे। है ना कितना यूजफुल आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। चाय बनाने के बाद चाय का जो वेस्टेज है इसको हम फेंक दिया करते हैं, या तो फिर कई सारे कामों में इसका यूज़ ले लेते हैं। मैंने भी काफ़ी सारा यूज़ इसका बताया हुआ है, लेकिन आज इसका एक नया यूज़ बताऊंगी जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो सबसे पहले हमें इसे साफ पानी से धो लेना है, ताकि दूध और जो शक्कर है ना वो अच्छी तरीके से धुल जाए। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से इसको मैंने धो लिया है। अब हमें क्या करना है, इसी सॉस पैन में हम लेंगे पानी, और इस पानी में ना इस चाय पत्ती को डाल देंगे और अच्छे से इसको हम बॉयल कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बॉयल हो चुका है। बहुत ज़्यादा इसे पकाना नहीं है, बस एक बॉयल आने तक ही इसे पकाना है। उसके बाद इस तरह से इसे हमें स्ट्रेन कर लेना है। ये देखिए मैंने छलनी की मदद से इसको छान लिया है। और अब हम इसमें मिलाएंगे नींबू। तो हम क्या करेंगे, नींबू का आधा टुकड़ा कट करेंगे और पहले नींबू का जूस इसमें मिला देंगे। फिर उसके बाद नींबू का छिलके को भी हम कुछ इस तरह से कट करके इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 चम्मच नमक इसमें डाल दीजिए। बस ये तैयार हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका इस्तेमाल हम किस लिए लेंगे, तो ये बहुत ही बढ़िया सा एक सॉल्यूशन है। तो जैसे कि क्या होता है कि हम जो मिक्सी जार यूज़ करते हैं, खासतौर में मिक्सी जार में ये जो चटनी वाली जार है ना, इसका यूज़ ज़्यादा होता है। और इसका यूज़ ज़्यादा होने की वजह से इसका ब्लेड का धार भी कम होते जाता है, यानी कि बहुत जल्दी इसका धार कम हो जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी भी फंस जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है, अदरक लहसुन कूटने से यानी कि पीसने से अदरक लहसुन का स्मेल भी रह जाता है। तो इन सभी समस्या को दूर करेगा ये सॉल्यूशन। तो आपको करना क्या है, ढक्कन बंद करके इसको चला लेना है। लगभग आधा से 1 मिनट के लिए आपको चलाना है, जिससे कि आप देखिएगा ब्लेड अच्छे से धार हो जाएगा, क्योंकि नींबू और नमक की वजह से ब्लेड बहुत ही अच्छी तरीके से साफ हो जाता है। और दूसरा तो देखिएगा बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। चाय पत्ती का पानी डाला हुआ है, नींबू का जूस डाला हुआ है, जिस वजह से पूरी तरीके से बैड स्मेल भी खत्म हो जाएगा।
और अगर बीच बीच में इस तरह से करेंगे तो आपका चटनी जार या कोई भी जार कभी भी पुराना नहीं होगा, खराब नहीं होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जो चाय पत्ती का वेस्टेज पड़ा था जिसे हमने बचा के रखा था, इसे हम पीस लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे और अच्छे से इसको हम पीस लेंगे। और अब आप सोच रहे होंगे कि इसका इस्तेमाल हम किस लिए लेंगे, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो कुछ इस तरह से अच्छे से इसको पीस लीजिए ताकि हल्दी और चाय पत्ती का जो वेस्टेज है अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है और इसका इस्तेमाल लेंगे एज ए फर्टिलाइज़र। तो हम अपने घरों में जो प्लांट लगाते हैं, चाहे वो इंडोर प्लांट हो या तो फिर आउटडोर प्लांट, उनके ग्रोथ के लिए हम क्या करते हैं, तरह तरह का फर्टिलाइज़र खरीदते हैं ताकि प्लांट का ग्रोथ बहुत अच्छे से हो। खासतौर में जो लोग प्लांट लवर होते हैं, तरह तरह का महंगे महंगे फर्टिलाइज़र खरीदते हैं। तो अगर आप भी एक प्लांट लवर हैं और आप अपने घर में बहुत सारे प्लांट लगाए हुए हैं, तो आप एक बार इस तरह से इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके देखिएगा, क्या गजब का रिजल्ट मिलेगा। फूल फल तो देंगे ही, साथ ही में आप देखिएगा इसका ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होने लगेगा। और ये फ्री का फर्टिलाइजर है जो आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यही पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को आज का वीडियो यूजफुल लगा है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ एक नई सी वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।